हेलो एवरीवन बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो? 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल जो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट क्या हो, अच्छा हो। हाफ ईयरली पेपर हो गया आप लोगों का, अब प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हो आप लोग। तो आप लोगों को क्यों ना एक स्टैंडर्ड तरीके से, सिस्टमेटिक वे से आप लोगों को मटेरियल दिया जाए जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, और साथ ही साथ बेनिफिशियल होने के साथ साथ आप लोग उस शॉर्टकट तरीके से, साथ ही साथ जो अच्छे तरीके का मेथड है। जब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे, तो बनाने के बाद डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रेन डेवलप्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप इजी वे से किसी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब आप ही के 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का चैप्टर में दे रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आखिरकार 9th क्लास के बच्चों के लिए भी अच्छा है और 8th क्लास के लिए बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 8th क्लास में भी क्यूबॉइड और सिलेंडर का चर्चा किया गया है, और 9th क्लास में क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर सभी का चर्चा किया गया है। इसमें टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम के बारे में दिया गया है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अब सब समझते हैं कि सबसे पहले एरिया क्या होता है। छोटे क्लास के बच्चों के लिए, खास करके 8th क्लास के बच्चों के लिए, एरिया एक ऐसा चीज है जो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है, जो स्पेस घेरा जाता है, लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, खास करके वो 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट में किसी भी लिक्विड मटेरियल कितना रखा जाएगा, वही लिक्विड मटेरियल कितना जितना रखा जाएगा, वही क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। डिफरेंट शेप का अलग अलग होता है, इसीलिए डिफरेंट शेप के क्या होता है, डिफरेंट शेप का जो वॉल्यूम निकलता है वो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ध्यान रहे, जब आप इस टाइप को क्वेश्चन को जब आप बनाओगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब बनाओगे, तो स्पेशली मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब कभी भी निकालो तो उसका यूनिट मत निकाल छोड़ना। जब किसी भी क्वेश्चन को जब आप फाइंड करोगे ना, तो फाइंड करने के बाद उसका जो आंसर आएगा, उस आंसर का यूनिट कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप यूनिट को छोड़ देते हो तो वह क्वेश्चन अधूरा हो जाता है। और टीचर्स क्या करते हैं, जानबूझ करके जो 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से आपको 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, आसानी से डिडक्ट कर दिया जाता है, टीचर काट देते हैं। तो आपका सारा मेहनत क्या जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसीलिए आप लोग सावधानी से उसका यूनिट लिखना ना भूलें। ठीक। सरफेस एरिया में वॉल्यूम में 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 8th क्लास में क्या क्या पढ़ा था आपने। 8th क्लास में क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास में क्या है, सभी आपने पढ़ा था। अब इसी से बात चर्चा करते हैं कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है। 2D फिगर का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। अब 3 डायमेंशनल फिगर की चर्चा अगर करें तो यह कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्यूबॉइड, पहला होता है क्यूबॉइड जो क्या होता है, क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं हम घनाभ, जो किसके शेप का होता है, इसका एवरेज सरफेस जो होता है वह किसके जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है। सेकंड सरफेस होता है, मैं एक एक पर्टिकुलरली में सभी समझा रहा हूँ, फिर आगे चल करके मैं एक एक का डिटेल्स आपको मैं दूंगा। दूसरा क्या होता है, क्यूब। क्यूब किसके शेप का होता है, क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और ये लूडो का जो डाइस होता है ना, लूडो का डाइस वो क्या होता है, घन होता है। सिलेंडर, बेलन, आपने देखा होगा कि सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर में एक तरह से पाइप, देखो जितना भी पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप का मतलब हो गया कि पानी वाला जो पाइप सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाइप होता है जो सर्किट को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी सब जितने भी पाइप होते हैं जिसका टॉप एंड बॉटम का रेडियस क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। कोन, शंकु, आप देखा होगा कोन, बर्थडे कैप जो होता है वो क्या होता है,
कौन होता है फनेल, जो होता है मिट्टी का तेल यूज कर डालने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। वह किसके जैसा होता है, उसको हम शंकु कहते हैं, और वह बर्थडे कैप के जैसा होता है, मतलब नीचे में सर्कुलर शेप और टॉप में क्या होता है, कोनिकल शेप होता है। स्फीयर, जिसको हम कहते हैं गोला, या गोला आपने देखा होगा, क्रिकेट का गेंद क्या कहलाता है, स्फीयर होता है। और हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, जिससे हम क्या कहते हैं, उसी क्रिकेट की गेंद को अगर दो पार्ट्स में कट कर दिया जाएगा ना, तो कितना बनेगा, 2 हेमीस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, 2 हेमीस्फीयर बनेगा। साथ ही साथ जो बाउल होता है, कटोरा होता है ना, कटोरा, जिस कटोरे में खाना खाया जाता है, वह कटोरा भी किसके शेप का होता है, हेमीस्फीयर के शेप का होता है। अब चलते हैं कहाँ पर में, हम उसका एक एक पर्टिकुलर जितना भी 3 डायमेंशनल फिगर का मैंने जिक्र किया ना, सारे के सारे क्या है, 3 डायमेंशनल है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पर में, क्यूबॉइड पर। पर्टिकुलरली एक एक फिगर को मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत पजल होते हैं इसमें, हम लोगों ने कई सालों से पढ़ाया है, बच्चों को देखा है कि बच्चे कहाँ पर में जाकर के पजल होते हैं। वर्किंग के कारण, वर्किंग को शॉर्ट नहीं करके लॉन्ग मेथड से ही वर्किंग करते हैं, जिसके कारण से बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं और लास्ट में पजल होकर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अब सबसे पहले चलते हैं सिलेंडर पर में, सॉरी क्यूबॉइड पर में। क्यूबॉइड क्या होता है, इसका जो ये क्यूबॉइड होता है ना, यह एवरी सरफेस जो होता है ना, किसके शेप का होता है, रेक्टेंगल के शेप का। एवरी सरफेस इज रेक्टेंगल इन शेप। क्यूबॉइड का एवरी सरफेस किसके शेप का होता है, रेक्टेंगल के शेप का होता है। इसमें कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस। कितने सरफेस, 6 सरफेस। फॉर एग्जाम्पल में अगर आते हैं, बुक, मैथ बॉक्स, रूम, एटीसी, ये सभी क्या होते हैं, क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, एल होता है, बी होता है और एच होता है। मैंने पहले ही बोला है कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो 3 डायमेंशनल फिगर का है। इसका मतलब हुआ कि इस 3 डायमेंशनल में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं। एल इक्वल टू लेंथ, बी इक्वल टू ब्रेथ और एच इक्वल टू हाइट। आप अगर देखोगे तो क्या होता है कि जब कभी भी क्यूबॉइड का फिगर होता है, तो क्यूबॉइड के फिगर में जब एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाता है ना, तो 2 चीज होता है एरिया में आता है। एक होता है CSA, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। एक होता है LSA, CSA कर्व सरफेस एरिया, उसी को हम LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, उसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे तो दूसरा होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। माने सपोज दैट एक घर है, उस घर में कितने वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को फाइंड करने के लिए उस दीवारों को, उस घर के चारों दीवारों को एरिया फाइंड करने में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। इट मीन्स CSA भी कहते हैं, उसको LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, और साथ ही साथ उसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। आप अगर देखोगे तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी क्यूबॉइड के एक सरफेस का, 6 सरफेस होते हैं, इसके एक सरफेस का पेरीमीटर, और उस पेरीमीटर को अगर आप एच से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ जब हम आते हैं तो क्या होता है, हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया में थोड़ा सा और एक बार डिस्कशन कर देते हैं। लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि कोई घर है, मैंने पहले बताया कि कोई घर है और वह घर अगर ऊपर से टॉप से खुला हुआ हो और नीचे भी बॉटम क्या हो, खुला हुआ हो, तो उस कंडीशन में उस घर का जो एरिया हम फाइंड करेंगे ना, तो क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी क्यूबॉइडल शेप का जो ऑब्जेक्ट है, खास करके आप अगर देखोगे मैथ बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बुक हो गया, रूम हो गया, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, तो उसका जो TSA निकलता है, TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें आप ध्यान रहे कि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में आप अगर देखोगे तो टॉप, बॉटम एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स सभी को क्या कर दिया जाता है,
कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें सभी का वैल्यू दे करके फाइंड किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इसका मतलब 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ होता है। और अब हम आते हैं कहाँ पर में, वॉल्यूम पर में। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है क्यूबॉइड का, जो एल बी एच का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो आपने क्या फाइंड किया, सरफेस एरिया फाइंड किया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड कर लिया। तो एरिया जब इस बात की चर्चा होती है ना, उसका जो यूनिट होता है ना, मीटर में दिया होगा, अगर उसका लेंथ तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो यूनिट दिया होगा ना, उस यूनिट का स्क्वायर लिखा जाता है। लेकिन जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दैट्स कॉल्ड, इसका यूनिट जो होता है ना, वह क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूबिक यूनिट का मतलब मीटर में अगर दिया होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब, etc। तो मैं कह सकता हूं कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वह होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू प्लस एच एल, और साथ ही साथ उसका जो वॉल्यूम होता है एल बी एच होता है। अब आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सबसे बड़ा जो लेंथ होता है ना, यह लेंथ कहाँ से होता है, अगर आप देखो तो यह लेंथ होता है यहाँ से लेकर के स्टार्ट किया जाता है और यह इस कॉर्नर तक आता है। यह जो कॉर्नर तक आने की जो टेंडेंसी होती है, यह टेंडेंसी क्या कहलाता है, यही कहलाता है उसका सबसे बड़ा साइड कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका जो लेंथ, डायगोनल का जो लेंथ फाइंड किया जाता है, तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, डायगोनल का लेंथ फाइंड करने के लिए, किसका, क्यूबॉइड का। ठीक, तो क्यूबॉइड का समझ में आ गया। क्यूबॉइड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि अब सीएसए और एलएसए में, मैं सीएसए और टीएसए में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर कहाँ पर मैं सीएसए लगाएं, कहाँ पर मैं टीएसए लगाएं। तो सीएसए का मतलब होता है, आप ध्यान से समझो, टॉप एंड बॉटम क्या होता है, उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जबकि टीएसए में टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप बॉटम एंड एरिया ऑफ फोर वॉल सभी को इंक्लूड कर दिया जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जिस किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जो कैपेसिटी होता है ना, वह कैपेसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें रखने की जो क्षमता होती है ना, वही क्या कहलाती है, उसकी वॉल्यूम कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल बी एच। अब हम चलते हैं उसी 3D फिगर का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, क्यूब। क्यूब आपने देखा होगा, लूडो का डैश देखा होगा आपने। लूडो का डैश कैसा होगा, सभी बच्चे खेले होंगे आपस में। तो लूडो का जो डैश जो होता है ना, वो लूडो का डैश कैसा होता है, क्यूब के शेप का होता है। इट मीन्स एवरी सरफेस किसके शेप का होता है, स्क्वायर के शेप का होता है। इसमें भी 6 सरफेसेस होते हैं, और 6 सरफेस के साथ साथ क्या होता है, इसके एरिया होते हैं ना, वह एरिया भी, इसके भी एरिया क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सीएसए कर्व सरफेस एरिया, एक होता है एलएसए, उसी को सीएसए को एलएसए कहते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, एलएसए उसको कहते हैं या सीएसए कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कि क्यूबॉइड का जो साइड है ना, उस साइड का जो लेंथ होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेसेस होता है, और a स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि 6a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a स्क्वायर क्या निकल जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। जिससे हम क्या कहते हैं, टीएसए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, टीएसए। और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। सबसे आसान, ये भी सिंपल तरीका है। जिस तरह आपने क्यूबॉइड में देखा LBH, उसी तरह यहाँ पर में है क्यूब में क्या होता है, जो साइड का लेंथ दिया होता है ना, उसके क्यूब, क्यूब का मतलब है कि उसको 3 टाइम्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर दो तो वह क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। सिमिलरली आप ध्यान देखोगे सीएसए और टीएसए, चाहे क्यूबॉइड का हो, चाहे क्यूब का हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कोन का हो, चाहे स्फीयर का हो, चाहे हेमी स्फीयर का हो, सबका यूनिट एक जैसा होता है। सबका यूनिट एक जैसा होता है। सिमिलरली वॉल्यूम में भी यही होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है
तो क्यूबिक मीटर क्यूब या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को ना शॉर्ट फॉर्म में सीसी भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, सीसी के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू सीसी के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। और डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूब का, तो क्यूब का डायगोनल वही होता है लॉन्गेस्ट लेंथ जो होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द साइड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल जो होता है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूब, क्या होता है रूट ओवर थ्री ए का मतलब क्या हो जाएगा साइड, और यूनिट्स जो उसका होगा मीटर सेंटीमीटर, उसके बारे में उसको दे देना है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्यूबॉइड का और क्यूब का क्वेश्चन आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर, कौन सा होता है, सिलेंडर। अब देखिए ध्यान रखिए, सिलेंडर किसको कहते हैं, आपने कई बार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, जो पीवीसी का जो पाइप होता है, खास करके घर में पानी सप्लाई के लिए जो पाइप का यूज किया जाता है, वह पाइप कैसा होता है, पीवीसी का बना होता है, और साथ ही साथ उस पाइप के टॉप एंड बॉटम दोनों का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। अगर टॉप एंड बॉटम का रेडियस सेम नहीं होगा तो फिर वह कहलाएगा फ्रैक्स्टम। जो क्या होता है, आपने देखा होगा घर में जो ग्लास होते हैं ना, स्टील के ग्लास, उस स्टील के ग्लास का जो बॉटम होता है ना वो छोटा होता है, और टॉप जो होता है जिधर से आप पानी पीते हो ना वो बड़ा होता है। तो इस टाइप का जो शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्स्टम कहते हैं। और वह भी किसके आधार पर बिहेव करता है, कोण के आधार पर में या सिलेंडर के आधार पर में वो भी बिहेव करता है। तो मैं कह सकता हूं कि सिलेंडर भी क्या है, एक 3D शेप है। इट इज 3D फिगर लाइक जार्स, सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप्स, रोड्स, रोड रोलर्स, इटीसी। रोड रोलर्स जो रोड को समतल बनाने में किया जाता है। अब कहता है फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर में अगर मैं आता हूं, इसका जो CSA होता है ना, CSA का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πRH, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू R प्लस एच। अब R प्लस एच, 2πR क्या होता है, सरकमफेरेंस, और उसको R प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दो तो आसानी से क्या निकल जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, किसका, सिलेंडर का। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, वॉल्यूम πr स्क्वायर h होता है। अब देखो आप इस फिगर को जब आप देखोगे ना, आप ये देखो कि टॉप हो गया, ये टॉप लेवल और ये बॉटम लेवल, इस दोनों का जो रेडियस होता है ना, वो रेडियस क्या होता है, दोनों सेम होता है। अगर रेडियस सेम नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्स्टम कहेंगे। और इसका हाइट जो कैलकुलेट किया जाता है, आप देखो तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका हाइट कहते हैं। या फिर आप देखोगे कि दोनों रेडियस के साथ, दोनों सेंटर के साथ एक लाइन जो कनेक्ट होती है ना, इसको भी हम क्या कहते हैं, जो डॉटेड लाइन है इसको भी हम हाइट ही कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर में भी आता है, दो तरह का सिलेंडर होता है, एक होता है सिलेंडर ओपन सिलेंडर, एक होता है क्लोज सिलेंडर। ओपन सिलेंडर क्या होता है, फॉर द, यहाँ पर देखिए, फॉर द राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर बात हम करते हैं तो बीच का जो हाइट होता है ना, दोनों टॉप एंड बॉटम का, वह किसके साथ, रेडियस के साथ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर आप देखो अब, तो मैं आता हूं सिलेंडर पर में, तो सिलेंडर का जो डबल सरफेस है, टॉप में भी क्या होता है, 2 लेयर है, और बॉटम में भी क्या है, 2 लेयर है। कहते हैं फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली। इट मीन्स ऊपर टॉप एंड बॉटम दोनों अगर खाली होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉलो कहेंगे। इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ईच एंड, ईच एंड का मतलब क्या हो गया, टॉप एंड बॉटम। तो क्या हो जाएगा, टॉप का अगर मानो जो बिगर रेडियस है उसको कैपिटल R मान लो, और जो स्मॉलर R है रेडियस है उसको स्मॉल r मान लो। तो मैं क्या ले सकता हूँ, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R मतलब क्या हुआ, जो बड़ा रेडियस है ना सर्कल का, उसके एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका एरिया ऑफ ईच सरफेस निकल जाएगा, मतलब टॉप एंड बॉटम का। एरिया ऑफ कर्व सरफेस इट मींस CSA, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इट मींस CSA। CSA जो निकलेगा ना, वो CSA क्या होता है, 2π इंटू R प्लस एच, कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू एच। कैपिटल R किसको कहते हैं, तो सर्कल जो होता है ना, उसका जो आउटर सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या हो, ज्यादा हो,
प्लस और स्मॉल वाला। अब कहता है कि टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स TSA। TSA क्या होता है? तो TSA बन जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस एच, कैपिटल आर इंटू प्लस स्मॉल आर इंटू एच, प्लस 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप देखो इसी में क्वेश्चन सब कुछ छिपा हुआ है। आप देखो 2 पाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, और दूसरा होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस दोनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या मिलता है? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच माइनस स्मॉल आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस चीज को देखना कि जो मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ TSA और किसका? सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया किसका मैं फाइंड कर रहा हूँ? सिलेंडर का। अब कहता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? हॉलो होता है, खाली होता है तब। तो मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आप एक चीज देखो, एक जगह कैपिटल आर लिखा हुआ है, एक जगह स्मॉल आर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर जो होता है वो आउटर सर्कल का रेडियस होता है, और स्मॉल आर जो होता है वो इनर सर्कल का रेडियस होता है। तो पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, पाई एच को मैंने कॉमन ले लिया, तो पाई एच कॉमन लेंगे क्या निकल जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इससे क्या होता है? सिलेंडर जिस किसी भी शेप में हो, चाहे हॉलो हो चाहे क्या हो, फिलअप हो, भरा हुआ हो, तो उस दोनों के केस में हम क्या करेंगे? उसका TSA, CSA और वॉल्यूम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर में? कोन पर में। कोन किसको कहते हैं? कोन आपने देखा होगा बर्थडे कैप। बर्थडे कैप में जिसका बर्थडे होता है ना, बर्थडे बॉय हो या बर्थडे गर्ल हो, उसके सर पर में क्या किया जाता है? एक टोपा पहना दिया जाता है, जो टोपा सेम एज इट इज होता है। तो इसको जब आप पहना दिया जाता है तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे भैया? तो एरिया को आप अगर देखोगे, ये नीचे वाला जो बर्तन, नीचे वाला जो लेयर होता है ना, वो नीचे वाला लेयर क्या होता है? सर्कुलर शेप में होता है। लेकिन ध्यान रहे, जितना भी फिगर आपका बनता है सब 3D लेवल का बनता है। तो 3D लेवल का जो पेपर क्वेश्चन बनता है ना, उसको आप नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वो ग्राफिक्स लेवल से ड्रॉ किया जाता है। अब ध्यान दो, इट इज, यह क्या भी आता है? यह भी एक 3D शेप फिगर है, लाइक कोनिकल टेंट, आइसक्रीम कोन, और साथ ही साथ क्या चीज? बर्थडे कैप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। अब इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखो तो ये दिया हुआ है ना, क्या चीज? कोन। उस कोन का टॉप का और बॉटम में क्या होता है? रेडियस। इस दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे पे आकर के मिलती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। तो इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन बिकॉज हाइट एंड रेडियस मेड 90 डिग्री एंगल्स। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। H इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाइट। L इक्वल टू स्लैंट हाइट, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेडियस। L इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन को हम क्या कहते हैं? H कहते हैं, इसको हम हाइट कहते हैं। ये नीचे वाला जो लाइन होता है, इसको लाइन को क्या कहते हैं हम? ये रेडियस होता है। और उसके बाद ये जो सैलेंटली है, मतलब तिरछा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू L इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर का मतलब हाइट ऑफ द कोन, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द कोन। कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन, CSA जो होता है कर्व सरफेस एरिया का, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन मतलब क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम किसका होता है? कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कहता है इट मे बी नोटेड दैट इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर द सेम, अगर सिलेंडर का भी हाइट और रेडियस, और साथ ही साथ किसका? कोन का भी हाइट और रेडियस दोनों सेम हो,
तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला बड़ा स्पेशल किस्म का फॉर्मूला होता है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालने का एक आसान फॉर्मूला कब, जब रेडियस और हाइट किसका, कोन का और सिलेंडर का इक्वल हो, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब हुआ जो कोन का जो वॉल्यूम होता है इक्वल टू, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। इससे क्या होता है कि हम उसका दोनों में से किसी एक का, चाहे कोन का चाहे सिलेंडर का, हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। 5th नंबर कोन हो गया। अब चलिए 4th नंबर, 5th नंबर में आते हैं हम कहां पर में, स्फीयर पर में। स्फीयर क्या होता है आप देखिए, स्फीयर जो होता है वह किसके जैसा, क्रिकेट के गेंद के जैसा होता है, उसको हम कहते हैं स्फीयर। इट इज ऑल्सो 3D शेप्स, यह क्या होता है, यह भी 3D शेप्स में है, लाइक क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल जो होता है यह भी क्या होता है, किसके शेप का होता है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल स्फीयर के शेप का ही होता है। कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया TSA, इसमें CSA नहीं होता है, ध्यान रखना, स्फीयर में क्या होता है, CSA नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है, 4πr² होता है, और वॉल्यूम 4/3πr³। आप ध्यान रखो, आसानी से इसको याद कर सकते हो। मैं कहता हूँ स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है, 4/3πr³, जबकि कोन का जो वॉल्यूम होता है, वह कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h। फॉर वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, और फॉर हेमिस्फीयर रेडियस क्या होता है, r होता है। तो रेडियस r होता है, तो हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू कितना, 2πr², और टोटल सरफेस एरिया जो TSA होता है वह कितना, 3πr² होता है। वह क्या होता है, 3πr²। स्फीयर भी क्या है, स्फीयर भी 3D शेप से है, और ज्योमेट्री के लिए अप्रोप्रिएट है, इसमें से क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, इसी का जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, किसका, स्फीयर का जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्या होता है, 2/3πr² होता है, 2/3πr²। अब कहता है कि फॉर स्फेरिकल सीट्स, स्फेरिकल सेल्स, स्फेरिकल सेल्स का मतलब क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब आप अगर देखो तो एक ही सेंटर पर से 2 सर्कल, 3 सर्कल या 4 सर्कल क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है एक ही सेंटर से। तो अगर आऊं तो इसको क्या कहूंगा, कोसेंट्रिक सर्कल कहूंगा। तो कहता है कि आउटर सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4πr², मतलब बाहर का जो सर्कल दिया हुआ है ना, उसका आप एरिया क्या करोगे, फाइंड कर लोगे, तो 4πr² हो जाएगा। लेकिन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, अब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, तो 4/3π इंटू r³ माइनस कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल भैया, तो हेमिस्फीयर को बनाने में, जो स्फेरिकल को शील्ड्स को जितना बनाने में समय लगेगा, तो वही क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो 4/3π इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ आपको दे दिया गया है। तो 4/3π इंटू R³ माइनस कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ क्या निकल गया, ये वॉल्यूम निकल गया, किसका, स्फेरिकल सेल्स का। तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर जो होता है वह भी एक सर्कुलर शेप का होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। अब हम चलते हैं स्फीयर के बाद कहाँ पर हम चलेंगे, स्फीयर के बाद हम चलते हैं तो हेमिस्फीयर भी हो गया और स्फीयर भी हो गया। तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने टोटल पढ़ा कि इसमें जो होता है ना 3D फिगर में बच्चों को 3D ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया जाता है, जिसमें से 3D जो स्पेस है ना, उसमें कौन कौन सा पहला है, तो 3D में ध्यान रखिएगा कि क्यूबॉइड, क्यूब, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन एंड हेमिस्फीयर। तो टोटली कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैंने आपको वीडियो दिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला टॉप लेवल का फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला टॉप लेवल का फॉर्मूला है। और साथ ही साथ हम जो अभी आपको एक और वीडियो देंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है,
टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो कंबाइन करने के बाद उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, जो आप क्या करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करंट से करंट एक से एक अपडेट आप लोगों के पास में पहुंचता रहेगा। जय हिंद बच्चों।